अंधा होता है। ये प्यार अंधा नहीं है, ये प्यार अंधाधुंध हो गया। ये अंधाधुंध हो गया। 4 बच्चों को लेकर, 4 सर्टिफिकेट लेकर नरसुल्ला से सर्टिफिकेट लिए और रिजल्ट निकलवा लिया आगे सचिन से। वाह तुम्हारा प्यार। मैं सीमा को सीमा पार फेंक के आऊं। सीमा भी यहाँ नहीं रहनी चाहिए और अंजू अब वहां से यहाँ नहीं आनी चाहिए। इनके दोनों महिलाओं के चांटे बजाने चाहिए। बनेगी वासना की भूखी, है ना, कोठे वाली से बेहतर ये वाली बनेगी। कौन सी फिल्म बनेगी उस पे? पाकिस्तान बेचारा आटे से मर गया, भूखमरी से मर गया। अरे सालों, कम से कम ये चेक वहाँ दिए होते तो वो जो छोटे छोटे बच्चे भूख से मर गए तो उनके पेट भरे होते। कि बिल्कुल इनको हवस थी, वासना थी, इनकी शरीर की वासना पूरी करने के लिए एक पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर यहाँ गई और एक बच्चों को छोड़कर वहाँ भाग गई। बिल्कुल सेम स्टोरी दोनों की। पाकिस्तान से सीमा हैदर जब हिंदुस्तान आई तो लोगों में काफ़ी खुशी हुई। खास करके मीना समाज के लोगों को लगा कि हमने जंग जीत लिया है। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद यहाँ से अंजू पाकिस्तान जाती है और वहाँ पर फातिमा बन जाती है। महज 2 दिन के भीतर अंजू की शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है। अंजू को पाकिस्तान में लाखों लाख रुपए के तोहफे दिए गए। नसरुद्दीन नाम के एक शख्स से उसने निकाह किया और उसका वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर हर जगह पर आपको वायरल होता हुआ दिख जाएगा। हमारे साथ आस्था माँ हैं जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और आज हम इनसे अंजू को लेकर के ही सवाल करेंगे कि आखिर भारत में सीमा आई और उसके बाद यहाँ से अंजू चली गई पाकिस्तान, तो ये इसके पीछे का मामला क्या है। माता जी नमस्कार। सबसे पहला बात ये है, सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर अंजू जो पाकिस्तान गई है इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? हर हर महादेव, जय जय श्री राम। क्या बोलूँ भैया मैं, मतलब आप ये बताएं कि ये लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म जो लोग अंजू, पहली बात तो अंजू पहले हिंदू थी, फिर वो ईसाई बनी, उसके बाद वो मुसलमान बन गई। अब कोई और धर्म बाकी रह गया हो अगर आप, ईसाई कब बन गई? तो ईसाई है, अंजू ईसाई है। ईसाई से मुसलमान अब बनी है वो भैया, आपको पता ही नहीं है। अंजू हिंदू से ईसाई थी, क्रिश्चियन मतलब चर्च को मानती थी। उसके बाद वो डेविड वैविड जैसे होते हैं ना वो वाले, अब उसके बाद वो बन गई मुसलमानी। अब इसके बाद कोई धर्म बचा हो, कोई धर्म का ऐसा हो तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। मतलब आपको क्या लगता है कि अंजू को धर्म परिवर्तन करने का जो है मतलब कि फोबिया है क्या? हाँ लगता तो है वो मेंटल, मेरे को तो वो, मैं तो मतलब देखने में वो साइको लगती है, देखने में वो पागल महिला लगती है। एक बात बताओ भैया, जो महिला अपने 2 बच्चों को, खूबसूरत प्यारे 2 बच्चों को, 8 साल का, 10 साल का लड़का, 14 साल की लड़की छोड़कर, है ना, फिर आप कहोगे वो तो प्रेम में गई थी, वो तो प्यार में गई थी। अच्छा, यही प्रेम जब सीमा दिखाती है तभी आप लोग को अच्छा लगता है? मेरे को अच्छा कहाँ लगता है। मैं तो सीमा को, मैं तो कहती हूँ कि मुझे बताओ, मैं तो सीमा को सीमा पार फेंक के आऊँ। मैं सीमा को सीमा पार फेंक के आऊँ। सीमा भी यहाँ नहीं रहनी चाहिए और अंजू अब वहाँ से यहाँ नहीं आनी चाहिए। इनके दोनों महिलाओं के चांटे बजाने चाहिए। इन सचिन हो गया, ये हो गया, नरसुल्ला हो गया, इन चारों को थाने में लिटा कर इनका पिछवाड़ा इतना लाल करना चाहिए कि आने वाली तुम्हारी जो जनरेशन है ना, हमारी जो बच्चियां हैं, जब जिसको लगे कि मुझे भागना है, किसी की पत्नी को लगे भागना है, किसी की बहन को लगे भागना है, तो इतिहास देखे अच्छा इतना लाल कर दिया था, नील पड़ गए थे, खून निकलने लग गया था पिछवाड़े में से, ऐसा इतिहास बन जाए। ये कोई भी महिला, कोई भी बेटी भागेगी नहीं घर से। ये आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, मोदिया जी आप लोगों ने उसको हीरोइन बना दिया। अब उस पर फिल्म बनने वाली है माता जी, देखिए उसको ऐसे मत ट्रोल करिए। सीमा पर फिल्म बनने वाली है, सीमा हीरोइन बनने वाली है। हाँ फिल्म 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 नहीं फिल्म बनेगी वासना की भूखी, है ना, कोठे वाली से बेहतर ये वाली बनेगी। कौन सी फिल्म बनेगी उस पे? सीमा पार की कहानी, सीमा पार की प्रेम कहानी। ना सीमा पार की नहीं, सीमा पार की प्रेम कहानी नहीं, उसकी ये बनेगी कि क्या उसका नाम है, वासना की भूखी प्यासी, प्यार मोहब्बत में। हाँ तो मीना समाज क्यों करेगा? मीना समाज को पैसे मिलेंगे, मीना समाज क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? मीना समाज को आ रहे हैं नोट 25 से 30। मीना समाज को पैसे कहाँ आ रहे हैं? सीमा तो यहाँ पर खाने के लिए मोहताज है।
कौन मोहताज है? सीमा 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 यहाँ खाने खाने के लिए मोहताज है। सीमा के जो ससुर जी हैं, जो सचिन मीना के जो पिताजी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें जो है मतलब मीडिया वालों ने परेशान कर दिया, हमारे पास खाने के लिए अब अनाज नहीं है। तो भैया मेरी एक बात, मेरे एक बात बताओ कि जो इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, अरे सीमा तो हमारी इज्जत है, हमारी बेटी है, हमारी तो भाभी है, भौजी है, तो वो इतने बड़े बड़े संगठन वाले जा रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं जिनके पास 5, 7, 10, 20 करोड़ की होगी मुझे लगता है। तो भैया क्या फ़र्क पड़ता, 2, 4, 5 लाख का चेक दे दे बेटी को, मतलब बहन जी को, भाभी को, है ना, इज्जत को, हिंदुस्तान की इज्जत को चेक क्यों नहीं देकर आते? क्यों नहीं साल साल का उसके घर में राशन डालते? फिर सिर्फ ये चेहरा चमकाने जा रहे हैं। मुझे हमदर्दी नहीं, मुझे जिससे हमदर्दी होगी मैं उसके घर में चुप करके राशन डाल आऊँगी, मैं ऐसे चिल्लाऊंगी थोड़ा फ्रेम पर आकर फिर। तो भैया कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये नेम को तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वहीं अगर अंजू की हम बात करें, जो फातिमा बन गई, मैं 2 दिन के भीतर में फातिमा को बहुत कुछ मिल गया। वहाँ पर उसे लाखों लाख का जो है तोहफा मिल रहा है, फ्लैट मिल गए रहने के लिए, पाकिस्तान में नौकरी मिल गई। एक भूखा नंगा देश, जिसको आप लोग भूखा नंगा देश कहते हो, भिखारी कहते हो, पाकिस्तान को पूछते हो, भिखारी है। और वो पाकिस्तान जो है यहाँ से गई हुई एक बेटी को जो है इतना महंगा महंगा तोहफा दे रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा है ना मेरे भाई, मैं उस भाई से कहना चाहती हूँ जो तोहफा दे रहा है, जो महिलाएं तोहफे देने आ रही हैं, जो और पुरुष तोहफे देने आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अरे मेरे भैया, अरे क्यों दिखावा करते हो भाई? पाकिस्तान बेचारा आटे से मर गया, भूखमरी से मर गया। अरे सालों, कम से कम ये चेक वहाँ दिए होते तो वो जो छोटे छोटे बच्चे भूख से मर गए तो उनके पेट भरे होते हैं। ये चेक पता नहीं कल बाउंस हो जाएगा, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ कपड़े में लीर निकली, टोटा निकला, क्या नहीं निकला। सालों ये नरसुल्ला लुल्ला क्या इनका, क्या इन्होंने, इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानियों, तुम दिखावे के लिए चेक दे रहे हो, घर दे रहे हो और कपड़े दे रहे हो, यही तुमने कहीं अपने पाकिस्तान का भला किया होता। अपने पाकिस्तान के लोगों का पीछे कितना आटे के लिए मर रहे थे, हमारे भारत ने कितने लोगों ने पैसे इकट्ठे करके चंदा भेजा। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे 14 लाख के 40 लाख के चेक के लिए। थू है तुम पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। माता जी ऐसे धुतकार मत करिए, लेकिन बेटी का सम्मान तो हो रहा है ना। किसकी बेटी? किसकी? आपकी बेटी? की बेटी। हमारी बेटी नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। अंजू हिंदुस्तान नहीं है, नहीं है ना, सीमा है ना अंजू है। अंजू बिल्कुल फातिमा है। और अंजू जैसे ही जिस बॉर्डर पे आए, जिस एरोप्लेन से उतरे, उतरते साथ पहले जूता उतारा जाए, 10 मारने के बाद यादाश्त भूल जाए, हैं किसको मारा, कब मारा, 10 दोबारा फिर मुंह पे मारे और कालक लेके उसके मुंह पे मले और उसको ऐसे करके घुमा दे, उसका मुंह आपकी तरफ हो ना, ऐसे जोर से घुमा दे और धक्का मारे, चल अपने नरसुल्ला लुल्ला के पास पहुंचा दे वहीं पर। अगर इज्जतदार अरविंद होगा, इज्जतदार रिश्तेदार होंगे तो इस कुतिया की कभी शक्ल नहीं देखेंगे। इनसे अच्छी तो कम से कम कोठे वाली हैं, जो कहकर धंधा करती कि हाँ हम कोठे वाली हैं, अपना जिस्म बेचकर पैसा लेती हैं। इनसे अच्छी तो वो महिला है, उनको मानती। इनसे अच्छे तो वो हिजड़े हैं जिनको हम किन्नर बोलते हैं, कम से कम ताली मार के अपना पेट कमा कर भरते हैं। इनकी तरह जाकर वहाँ पर मुँह काला नहीं कराते सीमा की और अंजू की तरह। लेकिन सीमा जब हिंदुस्तान आई, उसके बाद अंजू पाकिस्तान गई, तो इसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। वाह वाह मेरे भाई, लोगों का कहना था ना कि प्यार और जंग में एक प्यार अंधा होता है। आप लोग बड़ा मीडिया वाले, ओ देखो प्यार अंधा होता है। ये प्यार अंधा नहीं है, ये प्यार अंधाधुंध हो गया। ये अंधाधुंध हो गया। 4 बच्चों को लेकर, 4 सर्टिफिकेट लेकर, नरसुल्ला से सर्टिफिकेट लिए और रिजल्ट निकलवा लिया आगे सचिन से। वाह तुम्हारा प्यार, वाह मीडिया वालों, पत्रकार महोदय, आप लोग बड़ी चीज हो। एक बात बताओ, मैं कहती हूँ अरविंद को मेरा साधुवाद, अरविंद के ससुर को, अरविंद के साले को, इसके अंजू के भाई को और पिता को और उसके बच्चों को मेरा साधुवाद, सल्यूट। जिन बच्चों ने, जिन आदमी ने, जिस बाप ने, जिस भाई ने इतना अच्छा डिसीजन लिया। जब घोड़ी बेलगाम हो जाती है ना, तो फिर घोड़ी वाला उसको छोड़ देता है कि चल अब तू काम की नहीं रही। तो ये किसी काम की नहीं, अपनी ऐसी तैसी से उसने करवा ली। वहाँ क्या, एक बात बताओ पत्रकार महोदय, आप क्या खाते हो? अनाज खाते हैं। हैं? भूसा तो नहीं खाते? नहीं, अनाज खाते। वो चारा तो नहीं खाते?
तूड़ी तो नहीं खाते, वो घोड़े वाले चने तो नहीं खाते, अनाज खाते हो ना। तो तुम क्या समझते हो ये महिला हमें बेवकूफ़ बना रही है कि भाई मैंने शादी नहीं की, मेरी अभी मंगनी नहीं हुई, और अरविंद को गालियां दे रही है। ये मतलब ये क्या जतलाना चाहती है कि भारत के लोग मंदबुद्धि, भारत के लोगों के पास दिमाग नहीं। ये नरसुल्ला का जो इसका नरसुल्ला लुल्ला इसका इसको समझ रही है, समझ रही कि हम बेवकूफ़। ये कह रही मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी, अपने फ्रेंड से। क्यों? भारत में फ्रेंड मर गए थे क्या? भारत में लौंडों की कमी आ गई क्या? क्या भारत में तू ऐसी तैसी करा लेती, 50 रोज के बुला लेती, 50 आ जाते तेरे पास। अंजू फोन पर अपने पति को। एक मिनट भैया। और दूसरी बात ये क्या समझ रही है कि भारत के लोग, क्या दुनिया के लोग पागल है कि मैं अपने फ्रेंड से ये एक मतलब ये वो वहाँ पर कह रही है क्या, वो कह रहा है मेरी बहन है, ये अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग कमरे में सोते हैं। अरे सीमा हैदर से सीमा सचिन एक अपना बच्चा पैदा कर लेगी, पिल्ला। वो देखा नहीं उसका मुंह साले का किरला जितना, वो ऐसा नहीं, वो जो किरला ऐसे ऐसे करके पेड़ पे चढ़ता है, इतना सा केरला सा होता है ऐसे कुरकुर करके। साला सचिन है मरा सा बांदर सा, एक बांदर वो पैदा करेगी यहाँ इंडिया का, और एक जाके वो नरसुल्ला लुल्ला पैदा करेगी वहाँ पर पाकिस्तान का। अरे ये महिलाएं समझती क्या? मैं कहती हूँ कि बिल्कुल इनको हवस थी, वासना थी, इनकी शरीर की वासना पूरी करने के लिए एक पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर यहाँ गई और एक बच्चों को छोड़कर वहाँ भाग गई। बिल्कुल सेम स्टोरी दोनों की।